गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर के लिए रसायन शिक्षण शास्त्र केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हमने पिछली कक्षा में हमारा पहला यूनिट चल रहा था पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें, जिसमें हमने पाठ्यक्रम सर्वप्रथम पाठ्यक्रम की परिभाषाएं का अध्ययन किया, फिर कुछ वैज्ञानिकों द्वारा कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों द्वारा शिक्षण शास्त्रियों द्वारा जो परिभाषा दी गई उनका हमने अध्ययन किया। फिर पिछली कक्षा में हम ये देख रहे थे कि पाठ्यक्रम के कौन कौन से क्रम थे, सोपान थे, वर्गीकरण था। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का हमने एक बारीकी व्यवस्थित ढंग से अध्ययन किया था। ठीक है, फिर हमने हमारा टॉपिक एक सिलेबस में लगता है आरबीसी और सीबीसी बोर्ड की पाठ्यक्रम में जो यूनिट्स आते हैं, जैसे परमाणु संरचना, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, काइनेटिक्स और कार्बन रसायन, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण रसायन, हाइड्रोकार्बन, ये सारी हमने पूरा डिटेल से हमने अध्ययन किया था। ठीक है, फिर क्या पढ़ा था हमने कि उसका प्रायोगिक जो प्रैक्टिकल जो अपना सिलेबस है सीबीसी और आरबीसी बोर्ड में जो सिलेबस बुकों में दिया गया है उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। फिर हमने एक समालोचनात्मक अवलोकन किया था किसका, सीबीसी और आरबीसी बोर्ड के पाठ्यक्रम का। ठीक है, जिसमें हमने क्रोनबेक के सिद्धांत को देखा था, फिर प्रशासनिक निर्णय क्या होते थे, फिर उनमें कौन कौन से हमने कसौटियाँ मतलब कौन कौन सी कमियां हमने देखी और कौन कौन सी व्यवस्थित क्रम हमने देखे, उसका हमने अध्ययन किया था। ठीक है, तो आज हमारा अगला टॉपिक है रसायन विज्ञान के पाठ्यक्रम में जो इनोवेशन हुए, क्योंकि शुरुआत से विज्ञान ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इनोवेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इनोवेशन नहीं होगा तो वो भी एक रूढ़वादी सब्जेक्ट बन के रह जाएगा, रूढ़वादी सोच बन के रह जाएगी। तो वैज्ञानिक शुरुआत से ही, जब दशकों पहले भी वैज्ञानिक इस बारे में रिसर्च करते रहे कि बच्चों को क्या अध्ययन करवाना चाहिए, उनकी नवीनतम सोचों में कैसे विकास करना चाहिए और रसायन विज्ञान को कैसे डेवलप करना चाहिए। तो उसके लिए रसायन विज्ञान पाठ्यक्रम में कुछ प्रवर्तन परियोजनाएं चालू की गई। ठीक है, परियोजना का विकास किया, अलग अलग साइंटिस्ट आए जिन्होंने अलग अलग परियोजना प्रस्तुत की। फिर उन परियोजनाओं पर व्यवस्थित ढंग से वैज्ञानिक चिंतन हुए, फिर चिंतन के द्वारा प्रयोग किए गए कि कौन सा सक्सेसफुल है, कौन सा अनसक्सेसफुल है। तो उनके बारे में सारी डिटेल हम आज थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या हुआ, 1950 से ये पाठ्यक्रम सुधार का कार्यक्रम लगभग चालू हुआ, क्योंकि 1950 से पहले कुछ चीज़ें भौगोलिक तौर पर और हिस्ट्री के तौर पर ऐसी चेंज हुई थी, क्योंकि 2 विश्व युद्ध हुए थे, उसमें बहुत लॉस हुआ था देशों का, उसमें शिक्षा पूरी डैमेज हो गई थी। हम भारतवासी भी ब्रिटेन के गुलाम थे, तो हमारी भी शिक्षा पूरी व्यस्त थी। तो 1950 के बाद पूरा विश्व एकजुट होकर इस विज्ञान शिक्षण शास्त्र, खासकर रसायन शिक्षण शास्त्र पर काम किया गया। और 1950 के बाद इसमें थोड़े हेरफेर किए गए, पाठ्यक्रम नया बनाया गया, उसमें सुधार की नीतियाँ लागू की गई। तो कुछ शिक्षण विधियों का भी नवीनीकरण किया गया, जो पुराने पैटर्न गुरुकुल टाइप चलता था उनको कई तौर पर अब तो हटा दिया गया है। फिर उसमें कुछ नई सुधार किए गए। उन्होंने ये रसायन विज्ञान हुआ, विज्ञान हुआ, गणित हुआ, ये पाठ्यक्रम ऐसा है कि ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पर विश्वव्यापी है, विश्वव्यापी तरीके से इसका अध्ययन करवाया जाता है। ठीक है, तो इसका पूरा प्रशिक्षण दिया गया, विषय वस्तु के संगठन और उपागम बताए गए, फिर इनका अलग अलग परियोजनाएं चलाई गई। तो पहली परियोजना चलाई थी संयुक्त राज्य अमेरिका ने, ठीक है, यूएसए ने, जिसका नाम था रासायनिक बंध उपागम। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग अप्रोच, CBA अमेरिका ने चलाई थी, CBA केमिकल बॉन्डिंग अप्रोच। ठीक है, इसने पहले सर्वप्रथम एक योजना बनाई केमिकल बॉन्डिंग अप्रोच के तौर पर, केमिकल बॉन्डिंग के तौर पर उसने पूरी सारणी तैयार की। फिर आता है केमिकल एजुकेशन मेथोडियल स्टडी। ठीक है, ये किसने दी थी, CHEM, केमिकल एजुकेशन मेथोडियल स्टडी। ठीक है, तो ये भी एक बॉन्ड बनाया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इंग्लैंड में, यूके में, ये तो हो गया यूएसए, फिर आता है यूके ने भी अपनी एक योजना दी। ठीक है, जिसको क्या कहा गया, निफिल्ड O लेवल। निफिल्ड की परियोजना हमने पढ़ी है, भौतिक विज्ञान में पढ़ी है, वो जो रसायन विज्ञान में भी काम आएगी। ठीक है, तो निफिल्ड
कहाँ का संगठन है? यूके का, जिसने क्या ओ लेवल केमिस्ट्री की एक खोज की। ओ लेवल केमिस्ट्री यूके ने कौन सी दी? ओ लेवल केमिस्ट्री। तो ये ओ लेवल केमिस्ट्री इसका एक संगठन बनाया गया जिसमें शिक्षा शास्त्रियों को डाला गया शिक्षण का सुधार करने के लिए, और वैज्ञानिकों को मुख्य रूप से भौतिक विज्ञान के और रसायन विज्ञान के वैज्ञानिकों को इसमें रखा गया कि वो पाठ्यक्रम में किस तरह सुधार करेंगे और किस तरह उनका पाठ्यक्रम आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो फिर अंतिम रूप से इंग्लैंड में हो गया और यूके में गया। अंतिम रूप से यूके और यूएसए के वैज्ञानिकों ने सम्मिलित किया दोनों योजनाओं को, क्योंकि दोनों योजना कहीं ना कहीं एक रसायन विज्ञान के विकास के लिए उपयोगी हो रही थी। तो उन्होंने दोनों योजनाओं को सम्मिलित किया और फिर आगे पाठ्यक्रम को प्रस्तुत किया। तो उसमें कौन कौन सी उन्होंने परियोजनाएं या अधिक्रम शामिल किए गए, कौन कौन सी बातें, महत्वपूर्ण बातें या महत्वपूर्ण समानताएं उनमें थी, और कौन कौन से उन्होंने पद दिए थे कि उन पर काम करेंगे हम लोग। ठीक है, तो प्रथम था अमेरिका और इंग्लैंड दोनों देशों के पाठ्यक्रम में शिक्षा शास्त्री और जो वैज्ञानिक है, नामी वैज्ञानिक फेमस, उनको शामिल किया गया। ठीक है, ताकि क्या होगा, ताकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा कि हाँ, बालक या कोई भी विद्यार्थी शिक्षार्थी वैज्ञानिक जीवनी पढ़ेगा, उनके जीवन के बारे में पता करेगा, उनने क्या सोच डेवलप की, वो अपनी सोच में वैज्ञानिक तौर पर सोचना प्रारंभ करेगा। तो नामी वैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री को उन्होंने पाठ्यक्रम में व्यवस्थित किया कि हर लेसन या में इनका नाम होना चाहिए, इनकी पूरी जीवनी, इनका बायोडाटा लिखा हुआ होना चाहिए। ये सारी व्यवस्था की गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है आधुनिक विज्ञान के आलोक में रसायन विज्ञान का नवीनतम स्वरूप दिया गया। ठीक है, आधुनिक मतलब पहले क्या था कि रसायन विज्ञान आज भी ऐसा ही है, कहीं सैद्धांतिक रूप में पढ़ाया जाता है, जिसमें पाठ्यक्रम अगर वैसा का वैसा रखेंगे, जैसे कि हमारे आरबीसी और सीबीएसई की बोर्ड की किताबों में होता है, वो चैप्टर, वो पुरानी बातें भी काम की, लेकिन नवीन ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विज्ञान तो ऐसा प्राकृतिक या प्रैक्टिकल वर्क है जो हर दिन चेंज होता है, हर दिन नई खोजें होगी, हर दिन नए अनुसंधान होते हैं, हर दिन खगोलीय या आकाशीय पिंडों में परिवर्तन होता है, हर दिन कोई ना कोई एलिमेंट खोजा जाता है। तो इन सभी का डिटेल हमारे नवीन पाठ्यक्रम में होना आवश्यक है। ठीक है, तो पाठ्यक्रमों को रसायन विज्ञान का नवीन स्वरूप प्रदान करने की कोशिश की गई, उस पर योजनाएँ बनी गई। ठीक है, नेक्स्ट है छात्रों को रसायन विज्ञान का बोध करवाया गया। बोध का, छात्रों को रसायन विज्ञान का बोध का मतलब है उनको जो रसायन विज्ञान का जो मूल स्वरूप है, जो उसकी आत्मा है, कि वो किस लिए अध्ययन करवाया जा रहा है, क्यों अध्ययन करवाया जा रहा है, उसका बोध होना बहुत ही आवश्यक है। उसके लिए उन्होंने क्या करवाया, हम देखते हैं कि कई अलग अलग उसमें चैप्टर डाले, जैसे पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिसिटी। ठीक है, वो डाला, मोल कॉन्सेप्ट डाला, फिर एटॉमिक संरचना डाली। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं काइनेटिक्स, बल गतिकी, वो चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एनर्जेटिक पढ़ाया, एनर्जी का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें हमने भौतिक विज्ञान से रसायन विज्ञान में ट्रांसफ़र करी और उनमें संबंध स्थापित किया। ठीक है, उनका इन सभी चीज़ों को क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट बेस कहते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट हमारे काम के नहीं है या हमें अध्ययन नहीं करवाए जाते, तो आधुनिक या नवीन कुछ भी अनुसंधान किसी भी स्तर पर नहीं हो सकता। तो इन चीज़ों को तो हमें शामिल करना ही था, इनका बोध तो करवाना ही था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रायोगिक कार्य को दोहरी भूमिका में देखना। ठीक है, प्रैक्टिकल और दोहरी भूमिका में इसलिए काम आता है कि वो प्रायोगिक तौर पर तो काम है, पर सैद्धांतिक तौर पर भी काम है। क्योंकि जो प्रायोगिक कार्य करने से पहले हमें उसका सैद्धांतिक ज्ञान भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो उसका सैद्धांतिक ज्ञान होना चाहिए, फिर उसके बाद हम उस पर प्रायोगिक कार्य कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दैनिक जीवन में उद्योगों में रसायन का क्या उपयोगिता है, उसके बारे में स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान, उसका हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो दैनिक जीवन में क्या उपयोग होगा, कई उद्योगों में इसका उपयोग होता है। जैसे फाइबर्स उद्योग चलता है तो पूरा रसायन पे चलता है, प्लास्टिक्स है। ठीक है, एलोस्ट्रॉम्स है, डिटर्जेंट है, औषधियाँ भी बनती है, दवाइयों में केमिकल आता है, कीटनाशक दवाइयाँ है, अन्य तरह के कई ऐसे उद्योग है जो सिर्फ रसायन केमिस्ट्री पर ही बेस है, केमिस्ट्री ही उनका मूल बेस बनता है। तो इसी आधार पर हम बता सकते हैं कि केमिस्ट्री बहुत ही उपयोगी सब्जेक्ट है। ठीक है,
नेक्स्ट है वैज्ञानिक चिंतन। मुख्य रूप से ये वैज्ञानिक चिंतन ही आधार है किसी भी विज्ञान के सब्जेक्ट को पढ़ाने का। ठीक है, हम साइंस या विज्ञान क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि बच्चों में और अपर क्लास के बच्चों में या छोटे बच्चों में सभी तरह का वैज्ञानिक चिंतन डेवलप हो सके, वो वैज्ञानिक को जीवनी पढ़कर विज्ञान की तरह सोच सके। ठीक है, कि कोई चीज़ कैसे प्रकृति में चल रही है, कैसे नियमित हो रही है, कैसे उनका मानसिक विकास हो सकता है। ठीक है, तो वो सोच के देख कर अपना चिंतन लगाकर प्रैक्टिकल वर्क कर अपनी थ्योरी लगाकर वो वैज्ञानिक जैसे अनुसंधान करते हैं वैसे ही वो सोच डेवलप कर सके। इसलिए पाठ्यक्रम में निरंतर सुधार किए जाते हैं अपने अपने लेवल पर। भारतीय लेवल पर लोग होता है, हर देश अपना अपना अनुसंधान अपने बच्चों को विज्ञान में प्रखर करने के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। तो ये सारी चीज़ें थी। पाठ्यक्रम को कब डिसाइड किया गया, किसने बताया, अमेरिका यूके ने कौन कौन सी पॉलिसी दी, उनका मुख्य उद्देश्य किन पर काम करना था, ये सारी चीज़ें हमने आज के इस वीडियो में अध्ययन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कई तरह की अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियाँ है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय केमिकल बॉन्ड बनाया गया, क्योंकि इनको मिलाकर और भी देशों को मिलाकर एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बना दी कि ये सभी देशों पर लागू होगी पूरे विश्व में। अंतर्राष्ट्रीय केमिकल बॉन्ड बन गया, फिर कैम्प की परियोजना बनाई, फिर निफिल्स प्रोजेक्ट बनाए गए, क्षेत्रीय प्रोजेक्ट बनाए गए, राष्ट्रीय प्रोजेक्ट बनाए, स्थानीय प्रोजेक्ट बनाए। इन पर फिर आगे की क्लासों में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसमें हम द केमिकल बॉन्ड अप्रोच पढ़ेंगे, फिर द केमिकल एजुकेशन स्टडी के बारे में ब्रीफ नॉलेज लेंगे, फिर केमिस्ट्री ओ लेवल के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, ओ लेवल क्या बोल रहा था, फिर ए लेवल आता है। ठीक है, इस तरह हम फिर इन पाठ्यक्रमों की ब्रीफ नॉलेज लेंगे, वह विस्तृत ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन सभी चीज़ों को अध्ययन करेंगे। तो अगली क्लास में आज के लिए हम इतना ही, अगली क्लास में मुलाकात होगी।